Hi guys, my name is Piyush and this is my house and I really love the work that done by Homes by Rajesh. You guys are the best. घर तो हम बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन कुछ घर खुद में ही इतने शानदार बनते हैं बिकॉज क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन भी सही है और वो नेचुरली ऐसे डिज़ाइन हो जाते हैं दैट बिकम्स द मास्टरपीस इन दैट लेआउट। दोस्तों, आज हम हैं 2.5 साइज ऑफ द स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स, जो कि एक बहुत खूबसूरत घर है और मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ होम्स बाय राजेश। आई एम क्विकली शोइंग यू दिस फ्लैट जो कि हमने स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स में बनाया है और आने वाले समय में कुछ ऐसे ही खूबसूरत घर बनाते रहेंगे। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे बात कीजिए और एक मीटिंग कीजिए आपके घर में, सेंटर में खड़े होकर हर एक डिज़ाइन को डिटेल में समझेंगे। लेट्स गो इनसाइड दिस हाउस अगेन और डिटेल में हर एक चीज़ को समझते हैं। जो 0.5 के जो लेआउट को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये घर की एंट्री है। यू एवरीबडी हु ओन 2.5 साइज दे विल अंडरस्टैंड कि जब घर की एंट्री होती है तो सामने ही किचन और 0.5 का एरिया होता है। दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल वेयर यू से कि आप 0.5 को रिमूव ना करके हम क्या ऑप्शंस उसमें दे सकते हैं। मैं सभी ऑप्शंस अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0.5 के ये एरिया में ये इनका एक सिटिंग एरिया रहेगा जहाँ पे ये एक काउच को प्लेस करेंगे। यहाँ पे एक कॉफ़ी टेबल एक छोटा सा लगेगा, अभी फर्नीचर इज़ अबाउट टू कम। और यहाँ पे हमने इसको ब्यूटिफाई किया है विद दिस काइंड ऑफ हाईलाइटिंग टाइल्स, जो मैंने इससे पहले भी कुछ प्रीमियम फ्लैट्स में इसको प्लेस किया है। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लाइट्स। और इन टोटल जब हम बात करते हैं कि ये हाईलाइटिंग टाइल हो गया, बैकग्राउंड में मेरे आर्टिफैक्ट्स एरियाज को हमने यहाँ पे प्लेस किया है। इफ़ यू विल सी द मकसद क्या होता है कि जब आप प्रोफाइल लाइट्स को जब प्लेस कर रहे होते हो, एक टिंटेड ब्राउन ग्लास को रोज़ गोल्ड प्रोफाइल के साथ में हमने प्लेस किया है, तो आर्टिफैक्ट्स एरियाज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से निकल के आते हैं। यहाँ पे लाइट कॉन्सेप्ट का होना भी ज़रूरी है। हमने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा ये शैंडलियर हैंगिंग लाइट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि इन टोटल ब्यूटी को एनहेंस कर देता है। ये वाला जो एरिया है, जो कॉर्नर जो क्रिएट हो जाता है, इसके पीछे पैनल है, तो हमने ये वाला ओपनिंग तो दे ही दिया है, लेकिन इसको वुडन लूवर्स के साथ में हमने इसको मर्ज कर दिया है। ये एक इनकी फ़ोटो वॉल क्रिएट हो जाएगी कि जो फैमिली की जो फ़ोटोज़ हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों ही साइड में प्लेस हो जाती हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स हैं या कैसे भी, एक कॉन्ट्रास्ट आपको भी क्रिएट करना है अपने घर के लिए, तो वो इस तरीके से हमने इस एरिया को डिज़ाइन किया है। लेट मी शो यू द लिविंग एरिया ऑफ द हाउस नाउ। लिविंग एरिया द हाउस इज़ क्रिएटेड एज अ इंग्लिश थीम हाउस, जहाँ पे हम हर एक चीज़ को मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के तौर पे हमने किया है प्लान, और हर एक एरिया को बहुत हैवी लुक ना देके एक इंग्लिश थीम के हिसाब से हमने इसको प्लान किया है। फॉर एग्जांपल दिस टीवी यूनिट, हमने ये एडेसिव टाइल्स इनको पीवीसी में होती है, ये हमने यहाँ पे प्लेस करी है। ये वाली टाइल्स मैंने बहुत सेलेक्टिव तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं और हमने कुछ घरों में पहले भी लगाया है, बट इसकी ओवर यूज़ सजेस्टेड नहीं है। बहुत ही लिमिटेड एरिया में और हाईलाइट करने के लिए अगर आप प्लान कर सकते हो, यू नीड टू डिस्कस विद मी। तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वी विल सी, बट दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपका 55 इंच का टीवी आराम से प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है एक कंसोल, और कंसोल फ्लोटिंग हमने क्रिएट किया है। जस्ट लुक एट द नोव्स हियर, ये नोव्स वुडन रोज गोल्ड स्कीम में हमने इसको प्लेस किया है एंड दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल हियर। और उसके अलावा जब हम सोफ़ा बैक वॉल की बात करते हैं, इसको भी हमने पूरा ही मिनिमलिस्टिक रखा है। एक खूबसूरत लैंप हमने वॉल पे सेंटर में हमने क्रिएट किया, और एक मिरर जो एक मॉडर्न लुक देता है घरों में, ये हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, जो कि एनीवेज एक शानदार व्यू इन टोटल एक कॉर्नर को क्रिएट कर देता है। साथ में ही जब हम बात करते हैं लूवर्स का, जो कि पेल्विट्स जो हमने एसी की प्लेसमेंट करी है, उसके साथ में हमने फैब्रिक फिनिश लूवर्स इससे पहले भी घरों में बनाए हैं। कुछ अलग टाइप के लूवर्स हम लेके आ रहे हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स में, वहाँ पर भी देखिएगा। और ये कर्टन्स शेयर कर्टन के साथ में हमने इसको प्लेस किया है। अगर आप इफ़ यू वांट कि आपको ब्लैकआउट करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ब्लैकआउट को इससे कवर अप कर सकते हैं और शेयर 100% गायब हो जाता है। यस, इस टाइप से एक स्मार्ट कर्टेन चॉइसेस आपको करनी चाहिए। सेंटर ऑफ द लिविंग एरिया इज इनलाइटेड बाय दिस ब्यूटीफुल शैंडलियर हियर,
जो फ़ैन हमने जो यूज़ किया है ये है एटमबर्ग। फॉल सीलिंग हमने कॉर्नर टू कॉर्नर मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। द ब्रांड ऑफ लाइट विच वी हैव यूज्ड इज़ फिलिप्स एंड इसकी जो शेड है ये नेचुरल वाइट है। कुछ क्या होता है कि बहुत सारी जो लाइट्स की जब सिलेक्शन होता है वो आपकी चॉइस के ऊपर भी है, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और द थीम यू आर इमेजिनिंग फॉर योर हाउस, तो उसको हमसे डिस्कस करेंगे। उसी हिसाब से लाइट का सिलेक्शन भी किया जाता है। जो इस साइज़ में, इस लेआउट में जो ये वाला जो एक कैविटी जो बिल्डर ने दिया था, इसको हमने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। हैव वी जस्टिफाइड द डिज़ाइन और नॉट, आप प्लीज़ हमें बताइएगा। हमने इस पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़ द टेम्पल, सेकेंड इज़ आपका क्रोकरी। तो यहाँ पे जो टेम्पल वाला पार्ट है इस टाइप से हमने इसको डिज़ाइन किया है। ओम का एक ग्लास फिनिश में, ये पूरा पार्ट ग्लास है, लैकर्ड ग्लास में डिज़ाइन बनते हैं और इसकी रिफ्लेक्शन लुक एंड फील शानदार है। स्पेस फॉर द आइडल्स, हमारे भगवान के लिए बहुत अच्छा खासा स्पेस दिया है। उन्होंने इतना सब कुछ हमें दिया तो हमने भी उनको स्पेस देना है, तो यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा स्पेस हम दोनों साइड में दे दिया है। द ग्लास इज़ फ्लूटेड ब्राउन एंड द प्रोफाइल इज़ आपका रोज़ गोल्ड प्रोफाइल। इन टोटल जब आप इसकी लुक जो देखते हो ना, फ्लूटेड ग्लास का एक कनेक्टेड डिज़ाइन है। हम डिसकनेक्टेड डिज़ाइन बनाने में बिलीव नहीं करते, वो अगेंस्ट द रूल चला जाता है। इन टोटल लुक जो है, जो टाइप ऑफ हैंडल्स जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, प्लस द नोव्स, इट एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग टू द अनदर थिंग। और यहाँ पे हर एक चीज़ कॉन्ट्रास्टिंग तो है ही है। क्रोकरी का एक अच्छा खासा स्पेस हमने यहाँ पे दे दिया है। एज यू सी कि एक जो जिस साइज़ के घर हैं उसमें इस टाइप की क्रोकरी को अगर आप रख रहे हैं तो रखने के बाद तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। ये वाला जो पार्ट था, जब ये डेप्थ में जब हम ये पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं तो यहाँ पे लगभग आधा फीट के पीछे एक आपका ये बीम है। अगर आप थोड़ा साइड से देखोगे तो ये बीम वाला पार्ट था और ये एरिया खाली था, तो हमने इसके साथ ही ये डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डिज़ाइन क्रिएट किया, जो कि कैप्सूल शेप में एक कैविटी क्रिएट करी। अभी नीचे और ऊपर एक फोकस लाइट्स आनी और बाकी हैं और एक सिंगल आर्टिफैक्ट एरिया रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। मिनिमलिस्टिक येट ब्यूटीफुल, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द इंग्लिश थीम हाउसेस। दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स को यहाँ पे फॉलो किया है कि यहाँ पे हमने बेड का जो बैक है वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। इसकी बिफोर एंड आफ्टर की एक वीडियो मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि बेड प्लेस करने से पहले क्या लुक था और बेड के बनने के बाद तो आपके पास आ ही गया है। अगर इसका हेड थोड़ा और छोटा करेंगे तो इसकी लुक और ब्यूटीफुल हो सकती है, बट येस दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे हमने पूरी पैनलिंग करके इस वाले पार्ट में वॉलपेपर को प्लेस किया है और प्रोफाइल लाइट के साथ में एक लाइट इफेक्ट दिया है जो कि एक ब्यूटीफुल लुक देता है। साइज ऑफ दिस बेड इज़ मोर देन 6x6, जो इसका जो डिज़ाइन एस्पेक्ट है वो थोड़ा बाहर आ रहा है। तो ये लगभग 6.5 फीट वाइड और लेंथ में 6 फीट का बेड। जब लोग बोलते हैं कि फर्नीचर आने के बाद में कैसा स्पेस मिलेगा, वो आपके सामने है। इससे ज़्यादा स्पेस और स्पेस हो नहीं सकता। तो एज पर दिस लेआउट, दिस इज़ द वंडरफुल एरिया विच इज़ अवेलेबल। एज आई शोन यू इन द लिविंग एरिया में जिस तरीके से हमने पेल्वेट को डिज़ाइन किया है, इसके पीछे ही कॉपर पाइप एंड द ड्रेन पाइप हमने छुपा दिया है। और वास्तु के हिसाब से कि बेड से ड्रेसिंग का रिफ्लेक्शन भी ना आए और एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसिंग को हम बना पाएँ, ये टाइप से हमने एक अनइवन शेप में एक ड्रेसिंग फ्लोटिंग कंसोल के साथ में हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, जहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा मिरर तो आ ही गया, नीचे भी हमने ग्लास दिया है और ये ड्रॉर का स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये डिज़ाइन विजुअली देखने में बहुत खूबसूरत लग ही रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे, लेट मी पुट द रिमोट्स इनसाइड, एंड इसके पीछे भी अच्छी खासी स्टोरेज है। जब हम बोलते हैं कि अपने को ड्रेसिंग भी चाहिए, बड़ा मिरर भी चाहिए और इसके पीछे भी स्टोरेज चाहिए, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। लेट मी शो यू द वार्डरोब।
दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वार्डरोब दोस्तों। यहाँ पे हमने टिंटेड ब्लैक के साथ में, प्रोफाइल के साथ में हमने ये वार्डरोब क्रिएट किया है। लाइट कॉन्सेप्ट इस टाइप की वार्डरोब्स में बहुत ज़रूरी होता है कि हमने लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनसाइड। पर्पज़ ये नहीं कि अपने को प्रोडक्ट दिखाना है, बट एक मिनिमलिस्टिक लाइट रिफ्लेक्शन यहाँ से आ जाता है, जो कि हम प्रोडक्ट को प्लेस भी कर पा रहे हैं। हमारी जो चीज़ें 100% दिखती भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई क्लोज द लाइट्स, कुछ भी अंदर नहीं दिख रहा है। इट्स अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन। अगर हम लाइट ऑन करते हैं तो एक लाइट रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो आपको रेस्ट ऑफ द हाउस की, जब आपको प्रोडक्ट को निकालना है तो आपको सारी लाइट्स ऑन करने की बजाय सिर्फ ये भी अपना खोलने से पहले अगर ऑन कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी रहेंगी तो ये पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाती हैं प्रोडक्ट्स। अदरवाइज इस टाइप से रिफ्लेक्शन आएगा। तो एज वी ऑलवेज से, हम बहुत ही मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग करने में बिलीव करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक नीड, नॉट द डिज़ाइन पार्ट। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो आपकी रूफ़ है उसकी हाइट 1% भी नीचे नहीं आ रही है, बिकॉज सेंटर वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा ही एग्जैक्टली वही हाइट है जो बिल्डर ने दिया है। हमने कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग करी है विद द क्लोज लूप फॉल सीलिंग। वी कैन डू कैविटी वाला भी, बट आई प्रिफर कि क्लोज लूप फॉल सीलिंग आपको अच्छी लगती है तो लेट्स फॉलो दिस डिज़ाइन, बिकॉज इसमें मेंटेनेंस ज़ीरो है। आप जब हमेशा फॉल सीलिंग में यही बोला जाता था कि जाले बन जाते हैं, डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो फॉल सीलिंग नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको मेंटेन करना पड़ता है। हम बोलते हैं कि बनाओ, क्योंकि इसके बिना लाइट अच्छी नहीं ला रही, कि एक परफेक्ट लाइटिंग चाहिए तो अपने को फॉल सीलिंग बनानी है। और इस टाइप से मिनिमलिस्टिक फॉल सीलिंग बनाइए और अपने घर को खूबसूरत दिखाइए। लेट मी शो यू द किड्स रूम ऑफ द हाउस, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। हमने यहाँ पे यूटिलिटीज़ क्रिएट करी हैं, एक खूबसूरत स्टडी। यहाँ पे अगर मेरे क्लाइंट का एक वर्क फ्रॉम होम सेटअप है जहाँ पे 2 बड़े बड़े स्क्रीन हमने लगाने हैं, उसी के हिसाब से हमने इसका साइज़ और ये बीच का स्पेशल जो एरिया है उसको हमने यहाँ पे अवेलेबल कराया है विद द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। ये वाला पार्ट आपका स्टेशनरी के लिए, कुछ आर्टिफैक्ट्स आप यहाँ पे रखेंगे और एक अच्छा खासा सिटिंग एरिया यहाँ पे आ जाता है। चेयर यहाँ पे प्लेस करी, आप कंफर्टेबली 8 घंटे बैठ के भी लगातार यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन आप टायर्ड फील नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हमने सीरीज ऑफ ड्रॉर्स भी यहाँ पे दे दिया है। लुक एट द हैंडल्स फ्रॉम द क्लोज लुक। यहाँ पे आपको यही चीज़ होती है जब आप एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन तो करते हैं, लेकिन एक डिज़ाइन एस्पेक्ट भी हम यहाँ पे मिस आउट नहीं कर रहे हैं। लेट मी शो यू द बेड का पीछे वाला दीवार को हाईलाइट किया हमने वॉलपेपर विद दिस ब्यूटीफुल लैम्प। एंड दिस इज द वार्डरोब विच वी हैव डिजाइंड। CNC 3D जो कट डिज़ाइन जो मशीन से बनाए जाते हैं स्पेशली, वो उसके बाद में हमने डेको पेंट को यहाँ पे किया है। और ये ब्यूटीफुल हैंडल्स, बिग हैंडल्स जो हमने इस वार्डरोब पे प्लेस किए हैं, कॉन्ट्रास्टिंग सेम हैंडल्स हमने ऊपर प्लेस किए हैं। इसके अंदर की प्लानिंग कुछ इस टाइप से, एक साइड में हैंगिंग, एक साइड से फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए अच्छा खासा अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। 2.5 का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो है किचन। लेट मी शो यू हमने उसको कैसे बनाया। देखो 2.5 का ये डिसीजन बड़ा क्रिटिकल है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप बोलते हैं कि आपको ये साइज़ ऑफ किचन में आपका काम चलता है, वी विल डिज़ाइन इट जस्ट लाइक दिस। अगर आप बोलते हैं कि हम इसको और बेटर साइज़ में क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट आई एम डूइंग ऑलरेडी, कि मैं ऑलरेडी एक घर बना रहा हूँ जिसमें हमने पूरी 0.5 की दीवार को हटाया है और ये पूरे ही एरिया को किचन में हमने तब्दील कर दिया है, जिसमें हमने डाइनिंग टेबल की भी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दिया। अलग से डाइनिंग टेबल लेनी नहीं पड़ेगी, उसके लिए यू शुड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए देखते हैं ये खूबसूरत किचन, जहाँ पे हमने ये जो एंट्री में ही जो ये वाला पार्ट है वो आप मुझे बताएंगे आपका किचन का, सॉरी आपका फ्रिज का साइज़ क्या है, वो यहाँ पे आएगा। दूसरा, ये वाला एक पेंट्री भी हो सकता है, लेकिन ये है आपका अप्लायंस यूनिट, जिसका बेस तो है आपका विकर बास्केट। यहाँ पे आएगा माइक्रोवेव और ये वाला पार्ट है आपका अलग अलग अप्लायंसेस यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे मिक्सी रखा, पीछे इलेक्ट्रिक पॉइंट है और आप इसको बाहर निकाल के यूज़ किया और वापस से अंदर कर दिया और आपके अप्लायंसेस अच्छे तरीके से यहाँ पे आप यूज़ कर पा रहे हैं। विजुअली देखने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है आपका वाइट क्वार्ट्ज, जो कि नैनो से कहीं बेहतर है। और साथ में ही हमने सिंक इन बर्नर्स को यहाँ पे प्लेस किया। कंट्रास्टिंग टाइल्स हैं और आपका ये हैफले का चिमनी के साथ में हमने पूरा प्रोविज़न हमने यहाँ पे दे दिया है। साथ में ही हमने ये ब्लैक
एंड जगुआर की फिटिंग्स के साथ में पूरा ही सेटअप अपने यहाँ पे प्लान किया है। एंड दिस आरओ का भी प्लेसमेंट हमने यहीं पे दे दिया है। जब छोटे किचन होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आप बिलो द काउंटर आरओ सिस्टम में जाइए। आरओ की मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ रखी होती है और हम यहाँ से पानी को, पीने के पानी का प्रोविज़न ले सकते हैं। अभी हमने क्लोज़ किया हुआ है क्योंकि क्लाइंट अभी 1-2 दिन में शिफ्ट करेंगे, तो वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। और ये वाला जगुआर की फ्लेक्सिबल फिटिंग है। दिस इज़ अ वेरी फेयर एंड गुड डिज़ाइन। इन टोटल जब आप कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं, ब्लैक एंड लाइटर स्कीम में पूरे घर को बनाया है। यहीं इसके अलावा जो पीछे वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर भी हमने कुछ मिनिमलिस्टिक कुछ स्टोरेज दे दी है कि कुछ ओपन में आपको कुछ रखना है, यहाँ पे आप कुछ प्लांटर्स या ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, एक ठीक ठाक स्टोरेज हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। और इसके नीचे भी हमने स्टोरेज दे दी है जो अच्छे से यूज़ करेंगे। 100% सॉफ्ट क्लोज जर्मन हार्डवेयर के साथ में है। हार्डवेयर की बात करते हैं, जो सबसे हैवी जो हार्डवेयर होता है किचन का, तो वो होता है इनोटेक। इनोटेक को हमने डेफिनेटली परफेक्ट तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। Our team of carpenters is very proficient and the expert people, जो कि इस टाइप के हैंड कार्विंग का हाईएस्ट स्टैंडर्ड हम डिलीवर करते हैं। एंड द मटेरियल विच वी यूज़ इज़ फॉर द एजेस, जो कम से कम 10 साल की वारंटी तो मैं खुद देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू नाइसली कि हमने जब हम स्मार्ट वर्ल्ड के किसी भी वॉशरूम को आप बेटर करना चाहते हो, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ा क्लटर्ड सा बिल्डर ने दिया है, हम उसको बेटर कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ पे हमने जो बिल्डर ने जो सबसे पहले जो बेसिन, जो ये वाला जो एरिया जो दिया था, वो पूरा स्टोन में ग्रेनाइट के साथ में आजू बाजू उसके स्टोन निकला हुआ है, तो वो अच्छा खासा पूरा एरिया ये खा रहा है। और वो उसकी वजह से आपका ये वाला जो एरिया, बाथिंग एरिया, वो बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा है। तो हमने क्या किया है कि ये पूरा ही हमने वैनिटी को यहाँ से रिमूव किया, इसके प्लम्बिंग पॉइंट्स को सामने वाली दीवार पे लेके गए और ये वैनिटी हमने यहाँ पे एक स्लीक सा वैनिटी यहाँ पे बना दिया है। और ये टाइप से हमने ग्लास को यहाँ पे प्लेस किया है। मल्टीपल लाइट्स ऑप्शंस हैं, इट लुक्स गुड एंड मॉडर्न। साथ में ही यहीं पे इसके ही हमने ये सारे पूरे वॉशरूम की टाइल्स बदली हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम इस टाइल को, जब इसको हम हटाते हैं तो ये मोस्टली सारी ही इस एरिया की टाइल्स टूट जाती हैं। और बिल्डर की टाइल्स को रीयूज़ करना, वी सजेस्ट कि हम पूरे ही वॉशरूम की टाइल्स को चेंज करते हैं। इटालियन टाइल कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लगता है, और ये इस टाइप की टाइल्स यूज़ करते हैं तो वॉशरूम भी थोड़ा बड़ा लगता है। अगर साइकोलॉजिकली भी देखते हैं तो बीच में टफन्ड ग्लास आ गया है क्योंकि ये एरिया सामने चला गया है, और ये बाथिंग एरिया और आपका ये एरिया जो शीट वाला एरिया जो है, वो दोनों ही डिफरेंशिएट हो गए हैं, जो कि अच्छा भी लग रहा है। और फिटिंग्स चेंज करते हैं, लाइटिंग हम प्लान कर ही लेते हैं अच्छी, और विजुअली अच्छा भी लगता है। हर एक चीज़ को डेफिनेटली ठीक तरीके से प्लान कर पा रहे हैं। और जो आपकी जो टेंशन थी कि हम वॉशरूम को कैसे बेटर करें, दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स के सबसे खूबसूरत घरों को हम बनाएंगे। अभी हमारे नवरात्रा का टाइम चल रहा है। इट्स सच ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट आर न्यू हाउसेस फॉर अस ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो। हम फ्लैट 50,000 रुपीज़ का एक डिस्काउंट देंगे, जो कि नए प्रोजेक्ट मेरे विद इन नवरात्रास या फिर प्री बुकिंग अगर इसी टाइम में होती है तो मैं 50,000 रुपये का एक फ्लैट डिस्काउंट हर किसी को देता हूँ। इसी एक अनाउंसमेंट के बाद में लेट मी गिव यू द फीडबैक एंड द एक्सपीरियंस ऑफ आवर क्लाइंट इन दिस प्रोजेक्ट। पीयूष भाई, लेट्स टॉक टू हिम। दोस्तों, जो घर आपने अभी देखा है, दिस इज़ द हाउस ऑफ पीयूष भाई। इनसे एक क्विक हम फीडबैक लेते हैं कि इनका इन टोटल एक्सपीरियंस हमारे साथ काम करने में कैसा रहा। ओवर टू पीयूष भाई। Right, so I think overall it has been a great experience and great collaboration with Rajesh bhai. I think when we started this project, so I looked his work जो उन्होंने किया था, and I really liked his work for the he has done for the previous houses, and I didn't explore much. Straight away मैं राजेश भाई के पास गया, then we discussed, we met couple of times. I gave him my recommendation, like the kind of house that I wanted. And Rajesh bhai literally took every suggestion and feedback that I gave him, and then the overall design aspect that he brought in the house is really great. We are very happy. We wanted a very minimalistic house, with proper design choices, and at the same time we have the kind of house that we wanted. So thank you Rajesh bhai. So lovely working with you, brother. Yeah, thank you.